चलिए हाय दोस्तों, आपके लिए एक अनदर वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड्स के बारे में। बहुत लोगों को पता है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, लेकिन किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सा प्लेटफॉर्म बेटर रहेगा, जिस प्लेटफॉर्म में एक अच्छी तरह से एनालिसिस कर सकते हैं कि मेरे को एसआईपी स्टार्ट करने का है, लमसम मेरे को इन्वेस्टमेंट करने का है। तो मैं आपके लिए एक प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ। इस प्लेटफॉर्म के अंदर किस तरह से आप एसआईपी को देख सकते हैं, हाई रिटर्न्स कौन सा फंड दे सकते हैं, पूरा का पूरा डिटेल स्ट्रक्चर में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और जिन दोस्तों को यहाँ पे एसआईपी में इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का है, जिन लोगों को पता नहीं, तो उनको ये वीडियो जरूर भेज देना। फर्स्ट ऑफ ऑल और जिन लोगों ने तो डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया, जिन लोगों को पता नहीं, तो लिंक आपको बायो में दिया है, तो बायो में लिंक जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो वहाँ से आप फर्स्ट और डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। उस डीमैट अकाउंट ओपन करते तो डीमैट अकाउंट भी मिल जाएगा और वहाँ से म्यूचुअल फंड भी आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। तो साइड में स्क्रीन पे आपको देखने को मिला रहेगा। तो इस तरह का यहाँ पे धन का प्लेटफॉर्म है। अगर आपके धन के प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स देते हो, तो यहाँ पे देख सकते हैं म्यूचुअल फंड का आपको सेक्शन देखने को मिलेगा। मैं जैसे अभी म्यूचुअल फंड के सेक्शन पे जैसे क्लिक कर लेता हूँ, तो क्लिक करने के बाद क्या आ रहा है कि यहाँ पे सब कौन से रिटर्न्स फंड्स यहाँ पे हाई रिटर्न्स दे रहे हैं, टॉप रेटेड कौन से स्कीम्स है। आप 500 रुपये से भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में इंडेक्स फंड से, लार्ज फंड से, अभी सब आपको कुछ पता नहीं, तो सब मैं आपको यहाँ पे बताना। उसके नीचे अगर दे टॉप एएमसी कौन सी एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, निफॉन, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड। उसके नीचे आता है तो अगर स्टार्ट आपको एसआईपी कितने रुपए से स्टार्ट करने का, 100 रुपये से स्टार्ट करने का, तो आप 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। और पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जानकारी मिला। यहाँ पे योर एसआईपी में जैसे जाते हैं, अगर आपने कोई एसआईपी लगाई है, तो आपकी कौन सी एसआईपी यहाँ पे चल रही है, 500 रुपीज़ की चल रही है, किस फंड्स में चल रहे हैं, वो सब आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। चलिए अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हाई रिटर्न्स के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे मैं हाई रिटर्न्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो कैनरा रोबोट ब्लू चिप इक्विटी फंड्स है। इसमें देख सकते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज़ है, और अभी जो 5 साल का उसने रिटर्न्स दिया है 138% रिटर्न्स दिया है। चलिए उसके ऊपर अभी क्लिक कर दे। जैसे मैंने उस फंड के ऊपर क्लिक कर दिया, तो क्या होगा, 5 ईयर्स का रिटर्न देखने को मिला। चलिए मैं 1 ईयर का देखता हूँ, तो 1 ईयर में उसने 26% ऑफ का रिटर्न दिया है। उसके बाद में 3 ईयर्स देखता हूँ, तो 3 ईयर्स में उसने 55% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट किया है। उसके बाद में आउट परफॉर्मेंस में देखें, तो आउट परफॉर्मेंस में कौन से स्टॉक्स है उस फंड के अंदर, और उस कितना परसेंटेज उन्होंने उसमें इन्वेस्ट कराया, तो ये आप देख सकते हैं। आपको पता नहीं रहता कि मैं इस इंडेक्स को या इस फंड्स को चूज़ किया, लेकिन उसके अंदर कौन से स्टॉक्स है, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा। उसके बाद में देख सकते हैं होल्डिंग्स, किस स्टॉक्स में इस फंड की होल्डिंग्स है, जिस तरह से एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कितने परसेंटेज की होल्डिंग है, वो भी आपको सब कुछ यहाँ पे पता चलता है। उसके बाद में इसका एसेट एलोकेशन कितना है, कितने लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया, तो 11,639 करोड़ में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। कैश की होल्डिंग 4% है। फाइनेंशियल सर्विसेज में 31% यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिले। चलिए फंड्स लाइक दिस में करते कि इसके रिलेटेड कौन से और फंड्स है, तो उसके बारे में भी आपको देखने को मिला। यहाँ पे 93% रिटर्न्स देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 80% रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से आप सब कुछ यहाँ पे जान सकते हैं। उसके बाद फिर से मैं ओवरव्यू पे जाता हूँ। ओवरव्यू पे जाने के बाद थोड़ा नीचे आता हूँ। नीचे आने के बाद तो यहाँ पे क्या मिलता है कि अगर आपने यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करता है, तो 1 लाख रुपीज़ के अकाउंट्स आपको 18% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट होता है। तो 1,37,000 आपके रिटर्न यहाँ पे बन जाते हैं। मंथली ऐसे में अगर आप 10,000 के कर रहे हो, तो आपका करंट वैल्यू होता है यहाँ पे 10,03,207 रुपीज़, मतलब 138% 5 ईयर्स में। ओके, इसमें देखा है कि अगर इस फंड्स के अंदर आप 100 रुपीज़ से एसआईपी कर सकते हैं। जैसे कि नीचे की तरफ देख सकते हैं मिनिमम एसआईपी 100 रुपीज़ का है यहाँ पे, और लमसम अगर 1 टाइम आपको इन्वेस्टमेंट करने का है, तो आप 5,000 से कर सकते हैं। उसके बाद में इस इंडेक्स फंड इस फंड जो कि इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, इस फंड में अगर देखें तो कौन से फंड मैनेजर, उनके नाम भी सब यहाँ पे आपको देखने को लगे। इस फंड को कौन से फंड मैनेजर मैनेज कर रहे, तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया है। और यहाँ पे एसेट मैनेजमेंट कितना का है, 79,000 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे पूरा एसेट मैनेज हो रहा है। ओके, रिस्क और मीटर भी आपको यहाँ पे पता चलता है। यहाँ पे मोर में जाते तो बहुत कुछ आपको यहाँ पे पता चलता है। चलिए थोड़ा पीछे जाते हैं। तो इस तरह से आप लार्ज कैप में कौन से स्टॉक्स, कौन से फंड में आपको करने का, वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। उसका फ्लेक्सी कैप करके, फ्लेक्सी कैप में कौन से फंड्स को आपको यहाँ पे एसआईपी करना है, वहाँ से चूज कर सकते हैं। मिड कैप में कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे स्मॉल कैप में भी आपको जो चाहिए वो फंड आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। उसके सेक्टोरल
कौन से, मतलब यहाँ पे आपको कोई डिजिटल सेक्टर में करने का, जैसे कि टाटा डिजिटल यहाँ पे इंडिया सेक्टर में, इस सेक्टर में आप यहाँ पे एसआईपी वगैरह कर सकते हैं। थोड़ा पीछे चलते हैं, चलो पीछे जाने के बाद इंडेक्स फंड से देखो, इंडेक्स फंड आपको निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करने का था, वहाँ पे भी आपको फंड दिए गए। आपको नेक्स्ट 50 में करने का है तो आने वाले निफ्टी 50 के कौन से स्टॉक्स रहेंगे उसके अंदर करने का, तो आपको नेक्स्ट 50 में जा सकते हैं। उसके बाद में सिर्फ आपको सेंसेक्स में करना है तो सेंसेक्स के भी फंड्स है, वहाँ पे भी आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से एसआईपी स्टार्ट करते हैं। थोड़ा यहाँ पे देखते हैं कि लार्ज कैप में कौन से फंड्स है। तो लार्ज कैप में जो भी हाई रेटेड मतलब लार्ज कैप स्टॉक्स या रहते हैं तो उसके अंदर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद में अगर टैक्स सेविंग के लिए चाहे तो आप टैक्स सेवर्स में जा सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छे अच्छे तरह के आपको फिल्टर आउट करके फंड्स मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से चूज वगैरह कर सकते हैं। चलिए उसके बाद में मैं यहाँ पे होम पे पेज पे जाता हूँ और यहाँ पे अगर सिर्फ आपको एचडीएफसी के म्यूचुअल फंड्स है तो जैसे मैं एचडीएफसी के ऊपर क्लिक करता था, एचडीएफसी के जो भी म्यूचुअल फंड्स रहेंगे, इंडेक्स, डायरेक्ट वगैरह सब आपके सामने आ जाएंगे। तो आपको लगता है कि मेरे को सिर्फ एचडीएफसी के अंदर ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है तो आप एचडीएफसी के ऊपर सिलेक्ट कीजिए। तो एचडीएफसी की जो भी फंड्स रहेंगे, जैसे इक्विटी, ऊपर की तरफ टैक्स सेवर है, अभी हाइब्रिड है, डेप्ट है, ऑदर कौन से, तो सब कुछ आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे इंडेक्स फंड के ऊपर जाते हैं और अभी जो यहाँ पे बंधन निफ्टी 50 फंड डायरेक्ट है तो इसके ऊपर क्लिक करते हो। चलो एक एसआईपी आपको स्टार्ट करके दिखा दो। तो यहाँ पे मैं जैसे ही जाता हूँ, मेरे को इसके अंदर एक 100 रुपीज़ से मंथली एसआईपी स्टार्ट करने का, तो मैं इन्वेस्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे एसआईपी में यहाँ पे अमाउंट डालूंगा, इन्वेस्टेड मेरे का 100 रुपीज़। तो मेरे को मिनिमम 100 रुपीज़ से करने का है। कौन सी डेट को करने का, तो मैं करता हूँ, मेरे को समझो मेरे फर्स्ट डेट, हर मंथ की फर्स्ट डेट को यहाँ पे मेरे को करने का है। तो यहाँ पे नेक्स्ट एसआईपी, तो नेक्स्ट एसआईपी कब आएगा, 1 मार्च 2014 को, जो कि फरवरी मंथ से अगले मंथ से मेरा स्टार्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद जैसे मैं इन्वेस्ट के क्लिक करता हूँ तो मेरा मोबाइल के ऊपर क्या आ जाएगा, ओटीपी आ जाएगा। चले जिस तरह से यहाँ पे ओटीपी आ जाएगा, चलो यहाँ पे मैं ओटीपी डाल लेता हूँ। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे मैं जो भी मेरा जो कि पेमेंट गेटवे रहेगा तो उस पेमेंट गेटवे से मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर दूंगा तो ये ट्रांजैक्शन हो जाएगा और इस तरह से आप यहाँ पे आपका एसआईपी स्टार्ट हो जाएगा। जब भी आपका एसआईपी अगर स्टार्ट होता है तो एसआईपी स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ जा सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं योर एसआईपी। तो योर एसआईपी में आपने जो भी एसआईपी स्टार्ट किया उसका रिटर्न्स आपको देखने को मिला, किस तरह का कौन से डेट पे चालू है, सब आपको देखने वाला। योर ऑर्डर्स में देखेंगे कब कब आपका यहाँ पे जो कि फंड्स है उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है, कब आपका बाय हुआ है, अगर आपने कभी सेल किया है तो सेल देखने को मिला। इन प्रोग्रेस, अगर कोई आपका म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया या रिडीम कर रहे हैं तो उसका प्रोग्रेस वगैरह सब कुछ आपको यहीं से मिलेगा। तो एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर आपको सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स में मिल जाता है कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट करने का है। और यहाँ पे ऊपर की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे पोर्टफोलियो सेक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट चल रहा है, इन्वेस्टमेंट कितना चल रहा है, करंट वैल्यू क्या चल रहा है, सब आपको एक ही ऐप में, एक ही प्लेटफॉर्म में सब कुछ मिलता है। यहाँ पे कंपेयर भी कर सकते हैं कि आप कौन से म्यूचुअल फंड अच्छी तरह से चल रहे हैं, उसके अगेंस्ट कौन सा अच्छा है। तो चलिए इस तरह से, अगर आपने अभी तक धन के प्लेटफॉर्म में रजिस्टर नहीं किया तो उसका लिंक मैंने आपको बायो में दिया है, जल्दी से आप लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए, डीमैट अकाउंट का प्रोसेस कर दीजिए। वहीं से प्रोसेस करने के बाद इसी ऐप के अंदर आप आईपीओ के अप्लाई कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड के भी अप्लाई कर सकते हैं, सब यहीं से कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप भी एसआईपी में इन्वेस्टमेंट अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। लेकिन कोई भी एडवांस इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अच्छा से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक अच्छा सा फिल्ट्रेशन देखने को मिल रहा है, इजी वे में आप अच्छे तरह से आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई जीरो चार्जेस है ना, आपको ये डीपी चार्जेस पे करने का, जो भी नॉर्मल चार्जेस वगैरह रहता है। अगर आपने एक साल के अंदर अगर कोई भी म्यूचुअल फंड रिडीम कर दे तो आपको जो चार्जेस रहेगा वो लग जाएगा। यहाँ पे कोई हिडन चार्जेस वगैरह आपको देखने को नहीं मिलते। तो इस तरह से आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि कौन से फंड है, किस तरह से अपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, उनको भी पता चल जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि किस तरह से म्यूचुअल फंड में अपन इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं।